Good morning students. Today we are going to study invention of Braille script. There was a person named Louis Braille and he belonged to France. लुइस ब्रेल नाम के एक पर्सन थे, फ्रांस के रहने वाले थे वो. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड वंस ही वॉज प्लेइंग इन हिज फादर्स वर्कशॉप एंड हिज आइज़ गॉट इंजर्ड. एक दिन बचपन में वो अपने फादर की वर्कशॉप में खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी आँखों में चोट लग गई. ही बिकेम ब्लाइंड. वो ब्लाइंड हो गए, उनकी आँखों की रोशनी खराब हो गई. लुइस ब्रेल वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. बहुत ही बुद्धिमान स्टूडेंट थे वो. लुइस ब्रेल वॉज बीइंग टॉट यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक. अब उनको एक स्पेशल टेक्निक से पढ़ाना शुरू किया गया. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम द बुक्स एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. क्योंकि उनको किताबों से पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत समय लगता था. वन डे अ कैप्टन ऑफ द आर्मी visited his school and he showed a script based on 12 dots developed by him to the students and teacher. एक दिन एक आर्मी के कैप्टन वो उनके स्कूल में आए. उन्होंने उनको एक स्क्रिप्ट बताई, वहाँ पर शो करी उस स्कूल में. वो 12 डॉट से मिलकर के बनी हुई थी और उन्होंने वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी. लुइस ब्रेल बिकेम हाईली इम्प्रेस्ड बाय दैट स्क्रिप्ट. लुइस ब्रेल को वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी. ही मेड मैनी एफर्ट्स एंड मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू 6 डॉट मेथड. उनको वो इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उस मेथड के ऊपर वापस काम करना शुरू किया और बहुत काम करने के बाद उन्होंने उसको मॉडिफाई किया. कैसे? 12 डॉट से उसको उन्होंने 6 डॉट मेथड के अंदर कन्वर्ट कर दिया. Therefore, this script developed by Louis Braille was given the name Braille script. इसलिए अब उन्होंने इसको इन्वेंट किया था या डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम दिया Braille script. Now you know that how those person who are unable to see can read and write. अब आप जान सकते हो या बता सकते हो कि जो लोग देख नहीं सकते हैं वो किस तरह से पढ़ते हैं. बट यू मस्ट हैव सीन सम पर्सन्स हु कांट स्पीक एंड हियर. अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते. दीज पीपल एक्सप्रेस देमसेल्स बाय डूइंग एक्शंस विद देयर हैंड्स. ऐसे लोग अपने हाथों से एक्शन करके और अपनी बात को दूसरे तक समझाने की कोशिश करते हैं या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. लेट अस स्टडी हाउ दीज पीपल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गेस्चर्स. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं या किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से कैसे कम्युनिकेट करते हैं. एक एक्टिविटी करेंगे हम. डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. एक क्लास को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे. वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप विल गिव इंस्ट्रक्शन विदाउट स्पीकिंग. एक ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देंगे वो हम बिना बोले, बाय जस्ट यूजिंग गेस्चर्स विद हैंड्स लाइक स्टैंड अप, कम हियर, ओपन योर बुक एट्सेट्रा. बिना बोले हम अपने हाथों से खड़े होने के लिए, इधर आने के लिए, अपनी बुक ओपन करने के लिए इशारे करेंगे. एंड द स्टूडेंट ऑफ द सेकेंड ग्रुप विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन गिवन यूजिंग गेस्चर्स एंड परफॉर्म द सेम. सेकेंड ग्रुप को हम इंस्ट्रक्शन देंगे उनको इन गेस्चर्स को समझने का. Now the way you understood the instructions through gestures, similarly for those people who cannot speak and hear, a special type of language known as symbolic language is used. अब इन इशारों से दूसरा ग्रुप क्या होगा, उनकी जो ये कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो इस तरह के लोग जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टाइप की लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं सिम्बॉलिक लैंग्वेज. द पिक्चर ऑफ सिम्बॉलिक लैंग्वेज आर गिवन बिलो. आपको ये यहाँ पर सिम्बॉलिक लैंग्वेज की पिक्चर्स दे रखी हैं.
With the help of these figures, try to make your classmate understand the word boy without speaking. ठीक है, ये ABCD आपको यहाँ पर दे रखा है. इन फिगर्स के थ्रू आप बॉय कैसे बोलोगे उसको बता सकते हो या उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ये लैंग्वेज आपने टीवी पर न्यूज़ चैनल के अंदर देखी होगी. न्यूज़ आती है डेफ एंड डम लोगों के लिए, उसके अंदर सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज़ की जाती है. नाउ think and answer the following. If there are any student in your class who are unable to see, speak or walk, in what ways will you help them? अगर आपके क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट अनएबल है देखने में, बोलने में या चलने में, तो आप किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हो? क्या कर सकते हो आप उनकी हेल्प किस तरीके से कर सकते हो? इफ़ देयर आर एनी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन योर सराउंडिंग्स एंड दे डू नॉट गो टू स्टडी, देन एनकरेज देम एंड ट्राई टू ब्रिंग देम टू स्कूल अलोंग विथ यू. अगर आपके आसपास, आपके घर के आसपास कोई इस तरह का बच्चा है जिसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो आप उसको एनकरेज कर सकते हो, अपने साथ स्कूल लेकर के आ सकते हो. Stick a thick thread on the boundaries of any 4 states on the map of India. Then close your eyes and try to recognize different states by moving your finger over Rajasthan, Gujarat, Jammu Kashmir and Kerala. एक मोटे धागे को किसी 4 स्टेट्स में, इंडिया के मैप में किसी 4 स्टेट्स की बाउंड्री को उस पर चिपका दोगे आंखें बंद करके, और उन अलग अलग स्टेट्स को पहचानने की कोशिश करोगे. कैसे? अपनी फिंगर्स को मूव करके. आर देयर एनी पर्सन इन योर विसिनिटी हु अचीव सक्सेस इन लाइफ डिस्पाइट फिजिकल इम्पेयरमेंट्स? क्या आपके आसपास ऐसी कोई पर्सनैलिटी है जो कमियां होने के बावजूद भी, मतलब अनएबल होने के बावजूद बहुत अचीवमेंट उन्होंने गेन करी हो लाइफ के अंदर? हैव अ डिस्कशन विद दीज पीपल एंड ट्राई टू नो अबाउट देयर स्ट्रगल इन लाइफ. अगर ऐसा कोई है तो ऐसे लोगों से डिस्कस करिए और जानने की कोशिश करो कि उन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह का स्ट्रगल किया है. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेरिब्रल पैल्सी. हैव यू एवर हियर्ड अबाउट सेरिब्रल पैल्सी? आपने कभी सेरिब्रल पैल्सी का नाम सुना है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिजीज़. ये एक तरह की बीमारी होती है. इन दिस डिजीज़ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक हैंड्स, लेग्स एट्सेट्रा आर ऑल राइट बट डू नॉट वर्क प्रॉपरली. इस डिज़ीज़ के अंदर बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हाथ पैर, सब कुछ बिल्कुल सही होता है, लेकिन वो फिर भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता है. ड्यू टू दिस डिजीज़ द पेशेंट्स ब्रेन हैज़ नो कंट्रोल ऑन द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ड्यू टू विच द पर्सन कैन नॉट परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. ही इज़ अनएबल टू लिफ्ट अ बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. इस बीमारी के कारण उस पेशेंट का ब्रेन अपनी बॉडी के ऊपर, उस पेशेंट के ब्रेन का अपनी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिससे वो पर्सन अपनी कोई भी एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अनएबल टू लिफ्ट अ बुक प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम. इवन अगर उसके सामने कोई बुक रखी हुई हो तो वो पर्सन उस बुक को उठाने में भी अनएबल होता है. सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज़ रिक्वायर्ड इन दिस डिजीज़. इस बीमारी में कुछ एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत होती है. ड्यू टू फिज़िकल एक्सरसाइज ग्रेजुअली ब्रेन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. फिज़िकल एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे ब्रेन अपनी बॉडी मतलब बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देता है. सिमिलरली देयर आर सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग एंड राइटिंग. इसी तरह से कुछ और एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि रीडिंग और राइटिंग, जिनसे वो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. बाय प्रैक्टिसिंग द एक्सरसाइजेस ग्रेजुअली द पेशेंट बिकम नॉर्मल.
तो इन एक्सरसाइजेस के थ्रू पेशेंट धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है. ऑल्दो ही कैन नॉट वर्क विद अ नॉर्मल स्पीड लाइक अस, बट स्टिल हिज कंडीशन इम्प्रूव्स टू अ लार्ज एक्सटेंट. नॉर्मल तो हो जाती है उसकी लाइफ, बट जिस स्पीड से हम काम कर सकते हैं या एक हेल्दी पर्सन काम कर सकता है, उस स्पीड से ये लोग काम नहीं कर सकते हैं फिर भी इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है. So, the chapter is completed. We learned, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा. डिस्पाइट फिजिकल डिसेबिलिटीज़ पीपल हैव स्पेशल कैपेबिलिटीज़. जिन लोगों के अंदर फिज़िकली डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं. Those person who cannot see, read and write with the help of braille script. Those person who are deaf and dumb communicate with the help of symbolic language. ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हैं वो लिखना पढ़ना ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं. ऐसे पर्सन जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है. ब्रेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल. Consist of protruded indication based on 6 dots. 6 dots. In Braille script, a pointed pen is used to write and is known as stylus. Pen and stylus. That's all in this chapter.